चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को जीव विज्ञान में जनन के बारे में बताने जा रहे हैं। यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जनन है यानी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या है, यानी जनन क्या है। जनन तो जीव तो हम जनन की परिभाषा लिखे कि जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। यानी कोई भी जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है, जिस प्रक्रिया द्वारा भी करता है, उस मूलभूत प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? जनन बोलेंगे। आप पूछ सकते हैं कि सर जनन की आवश्यकता क्या है? तो जनन की आवश्यकता इसलिए है कि अगर कोई भी जीव जनन नहीं करेगा तो अपनी संख्या में वृद्धि नहीं करेगा तो उस जीव का एक दिन क्या होगा? अस्तित्व मिट जाएगा। यानी जीवों को अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए, निरंतरता बनाए रखने के लिए जीवों का प्रजनन जरूरी है। इसलिए कोई भी जीव हो वो अपनी अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या करता है? प्रजनन करता है। अब देखिए, पूछ सकते हैं कि सर जनन कितने प्रकार से होते हैं, जनन की विधि क्या है? यानी हम लिख सकते हैं कि जनन का प्रकार, जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होता है दो प्रकार के होता है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और इसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, इसको भी अलग अलग भागों में, अलैंगिक जनन को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे क्या कि अलैंगिक जनन है क्या, इसकी विशेषताएं हैं क्या। तो सबसे पहले हम इसकी अलैंगिक जनन की विशेषताएं के बारे में जानेंगे। अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसकी विशेषताएं हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है इनमें जीवों का सिर्फ एक ही व्यष्टि भाग लेता है। व्यष्टि का मतलब होता है व्यक्ति। दूसरा है इनमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। तीसरा है कि इनमें कोशिका विभाजन
कोशिका विभाजन या असमसूत्री विभाजन होता है। चौथा, इनमें निम्न कोटि के पेड़ पौधे तथा जंतु आते हैं, इनमें उच्च कोटि के नहीं होते हैं। एक और लिख देते हैं पांचवा, इनमें निम्न कोटि के पेड़ पौधे तथा जंतु कम समय में ही ज्यादा संतति उत्पन्न कर सकते हैं। यानी अलैंगिक जीव जनन की प्रक्रिया है, उसमें जो निम्न कोटि के जीव जंतु भाग लेते हैं, वो कम समय में ही ज्यादा संख्या में अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है। इनमें निम्न कोटि के पेड़ पौधे भाग लेते हैं और इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कोई पूछ सकता है निषेचन की क्रिया नहीं होती, क्यों नहीं होती है? तो इनमें निषेचन की क्रिया इसलिए नहीं होती है क्योंकि इनसे युग्मकों का संलयन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अलैंगिक को अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये कौन कौन से भाग हैं? लैंगिक जनन के प्रकार, ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो पहला का प्रकार है विखंडन, दूसरा है मुकुलन। दूसरा क्या है? तो दूसरा मुकुलन है। तीसरा है बीजाणु जनन। चौथा है अपखंडन। ठीक है, विखंडन हो गया, मुकुलन हो गया, बीजाणु जनन हो गया और अपखंडन हो गया। तो ये हम लोग का ये चार है। देखिए अपखंडन को हम लोग बोल सकते हैं पुनर्जनन भी बोल सकते हैं, पुनर्जनन, अपखंडन या पुनर्जनन। तो हम लोग अलैंगिक जनन इतने चरणों में क्या होती है? पूर्ण होती है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम विखंडन के बारे में बात करेंगे। तो विखंडन जो एक नंबर है, विखंडन क्या है? तो विखंडन के द्वारा केवल एक कोशिकीय विखंडन के द्वारा एक कोशिकीय जीव ही क्या करते हैं? जनन में विखंडन के द्वारा केवल एक कोशिकीय जीव ही जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। जनन की प्रक्रिया में
भाग लेते हैं। जैसे में हम बोल सकते हैं ईस्ट अमीबा, पैरामीशियम, etc। यानी विखंडन में क्या होते हैं, केवल एक कोशिकीय जीव ही भाग लेते हैं। अब देखिए, एक कोशिकीय जीव भाग लेते हैं और विखंडन को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं, तो द्विखंडन या द्विविभाजन और बहुखंडन या बहुविभाजन। ठीक है, तो आइए अब विखंडन के बारे में देखते हैं कि विखंडन के कौन कौन से प्रकार हैं। विखंडन के प्रकार, तो विखंडन के दो प्रकार हैं। एक है द्विखंडन, या हम बोल सकते हैं इसको द्विविभाजन। ठीक है, और दूसरा है बहुखंडन या बहुविभाजन। इसको विखंडन को दो भागों में बांटा गया है, द्विखंडन या बहुखंडन, यानी द्विविभाजन या बहुविभाजन। तो द्विखंडन के बारे में हम जानेंगे। द्विखंडन जिसको बोलते हैं या द्विविभाजन। वैसा विभाजन, वैसा विभाजन, वैसा विभाजन जिसमें, वैसा विभाजन जिसमें एक व्यष्टि का, एक व्यष्टि खंडित होकर, एक व्यष्टि से खंडित होकर दो व्यष्टियों का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो उसे क्या बोलेंगे, द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। इसमें जैसे में हम ले सकते हैं, जैसे अमीबा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, जीवाणु आएंगे इसके अंतर्गत। इसमें क्या होता है, इसमें द्विविभाजन होता है। अब देखिए दूसरा जो भाग है, दूसरा है बहुखंडन। तो बहुखंडन के बारे में हम कहेंगे, इसमें एक व्यष्टि से अनेक व्यष्टियों का निर्माण होता है। यानी बहुखंडन है जो, या बहुविभाजन, देखेंगे कि वैसा विभाजन जिसमें इसमें एक ही व्यष्टि का, एक ही व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों का निर्माण करता है, तो उसे बहुखंडन या बहुविभाजन कहेंगे। बहुविभाजन कहते हैं। यानी पहले वाला में हम लोग क्या देखे, हम लोग पहले वाला में देखे कि
इसमें एक व्यष्टि से खंडित होकर दो का निर्माण होता है तो उसे द्विखंडन या द्विविभाजन कहते हैं। लेकिन इसमें एक व्यष्टि से खंडित होकर अनेक व्यष्टियों का निर्माण होता है तो उसे क्या बोलते हैं? बहुखंडन या बहुविभाजन कहते हैं। इस जैसे में हम लिख सकते हैं अमीबा, एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं अमीबा के भी बहुखंडन होता है। और हम लिख सकते हैं कि पैरामीडियम, बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम, या एकोशिकीय सवाल जो होते हैं, एकोशिकीय सवाल, या निम्न कोटि के क्या हो सकते हैं? जीव जंतु हो सकते हैं। तो आज रहा ये विखंडन तक ही। इसकी आगे वाले वीडियो में हम क्या बताएंगे? मूलन के बारे में बताएंगे, पुनर्जनन के बारे में बताएंगे और विजनन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।